Jesus, you are the Lamb of God. Worthy is your name, Jesus. You are the Lamb of God. Worthy is your name, Jesus. You're the Lamb of God. Worthy is your name. हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ग्रीटिंग्स टू एवरी वन ऑफ यू विद द लविंग नेम ऑफ जीसस, ओके। एंड आई एम सो ग्लैड टू टॉक विद यू टुडे फ्रॉम गॉड्स वर्ड। में वचन से आपसे साथ बात करना अच्छा लगते हैं, पसंद करते हैं। बाइबल से, ओके, बाइबल से आप सीखने वाले हैं। So those who are interested, please come and join and spend with me at least 20 minutes or 15 to 20 minutes. Please spend it with me. कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ आप समय बिताइए, ज़रूर आप आशीष पाएगा, ओके। प्लीज़ शेयर इट विद मैनी एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel, okay. Please subscribe to my YouTube channel, okay, in the same title name, okay, WOB Bible. Please subscribe it and be my friend and partner, okay. And so if you want to be my friend, please join in YouTube also. Thank you so much. हाँ, मैं सभी को देख रहा हूँ, बहुत लोग ये वीडियो से आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग टू दिस ब्रॉडकास्ट एंड लेट मी शेयर विथ यू फ्रॉम द बाइबल। you know, I just want to point your attention to some of the things that is a prayer of some people to the Lord. कुछ लोग कैसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया था, बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें से मैं आपको बताने वाले हैं। ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये है, बाइबल से मैं पढ़ने वाले हैं लूका का सुसमाचार, उसका 18 वचन, ओके। Luke chapter 18. I'm so glad many are coming and joining. God bless you. God bless you. Okay, Luke chapter 18. Hallelujah. Luke chapter 18. Okay, from 9 words. I'm reading from the Bible. Okay, मैं बाइबल से मनूर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं केरला से है, केरला का ट्रिवांड्रम से, या थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, WOB बाइबल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप पसंद करते हैं तो उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, थैंक यू। अभी देखो, लूका का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 9वीं वचन से मैं पढ़ने वाले हैं। लूक चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्ड्स, ओके। shall I read it? Okay, I believe you are waiting to listen. Hallelujah, thank you Jesus. 1 minute, okay, let me see this one. Okay, it's coming. Okay, praise the Lord. Now listen very carefully. And Jesus spoke this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Okay, यीशु ने एक कहानी बता रहे थे। कहानी मतलब यीशु ने जो कहानी को इस्तेमाल किया था वो इसलिए था, लोगों को जो सच्चाई समझने के लिए यीशु मसीह जो कथाओं को या
कुछ उसको बोलते हैं पैराबल्स बोलते हैं, उसको उसने दृष्टांत वो कहकर बोलते थे। सो दृष्टांत में ऐसा यीशु ने बोला था, इधर देखो Luke chapter 18 verse 10, okay. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. Okay. मैं हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं, सुनना। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। Now he was saying some of the things like this, and the publican standing afar off could not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, मैं बाइबल से बातें कर रहे हैं, आई एम रीडिंग यू फ्रॉम द बाइबल, ओके। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। नाउ जीसस सेड दिस वर्ड इन वर्स 14, उसका हालेलुया 14 वचन में ऐसा लिखा है, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalt himself shall be abased, and he that humbles himself shall be exalted. मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सो these are the words of Jesus. ये सभी यीशु मसीह का बातें हैं। अभी सुनना, उसको समझ लेना। God looks to your heart. परमेश्वर आपका दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल इज सेइंग वेरी क्लियरली, ही लव्स यू। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। डोंट फॉरगेट दैट। ही वांट टू गिव द बेस्ट फॉर योर लाइफ। वो आपका अच्छा देना चाहते हैं। सो हाउ यू कैन रिसीव दैट लव, आपको कैसे ये प्यार को महसूस कर सकते हैं? ऐसे बैठकर बोलना, यीशु मसीह अगर आप जिंदा है तो। मैं मेरा पहले समय में ऐसा यीशु से प्रार्थना किया था, यीशु अगर आप जिंदा है तो मुझे छू ले। When I was a young man, when I was 16 years old, I was heard about the love of Jesus. Then the first thing I said was, Jesus, if you are real, please reveal yourself to me and show your love to me. Do you know that what I felt? I felt His divine love and mercy. मैं उसको महसूस किया था, यीशु का प्यार और उसका गहरी प्यार और क्षमा, उसकी क्या बोलूँ, उसका समझने में। I mean, he can understand everything what he goes through. उसको वो समझते हैं जो क्या क्या मुसीबत में आप चल रहे हो। Now I am talking with some of you, okay? मेरे दिल में ऐसा लग रहे हैं, परमेश्वर मेरे दिल में ऐसा सोच को दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है
You are not knowing what is going through in your life. You are wondering, what my Lord, what God, my life I am facing through. आप ऐसा सोच रहते होगा, मेरे जीवन में क्या चल रहे हो, कोई भी जानते नहीं है। क्यों मेरा जीवन ऐसा चल रहे हो, क्यों ऐसा गुजर रहे हो? आर यू द पर्सन फीलिंग सच ए वे? क्या आप ऐसा एक व्यक्ति है जो ऐसा सोच विचार में पड़े हो? हालेलुया। Just like in the Bible there is a time, बाइबल में एक समय में यीशु और अपने चेले लोग समुंदर से पार रहे थे, मीन्स वो समुद्र से चल रहे थे। जल्दी एक आंधी तूफान आया। The Bible says like this, once Jesus and his disciples traveling through the boat, and on that traveling time, heavy wind blowed in that scene, and disciples understood they are going to die. वो समझ लिया अभी हम मरने वाले हैं। But now they called to Jesus. वो यीशु को उठा दिया। उठा मतलब उसको, मीन्स क्या बोलो, वो सो रहे थे, उधर से उसने खड़ा कर, मीन्स उसने बुलाया, रोज चिल्लाकर यीशु को उठाया, जो सब वो सो रहे थे। And now the Bible says when Jesus stood up, there came another situation. What Jesus did, उधर यीशु ने उधर क्या किया? वो एक नया कार्य किया। जो चेले लोग सोच रहे थे अभी हम मरने वाले हैं, the disciples were thought that they are going to die, but Jesus done there an amazing thing that the normal man cannot understand. जो सांसारिक व्यक्ति को ना समझने वाला कार्य यीशु ने उधर किया। उसने क्या किया? वो तुरंत खड़ा होकर अपना हाथ उठाकर कहा, आंधी तूफान निश्चल हो जा। He rebuked the hardness of the wind and he calmed the sea by word. I rebuke you, like that Jesus said. So what happened in that scene? बाइबल ऐसा बोलते हैं, जब यीशु ने ऐसा बोला, आंधी तूफान शांत हो जा, जब यीशु ने ऐसा बोला, सब कुछ शांत हो गए। Everything became calm and quiet. So what does that mean? Maybe your life, you are passing through different situations in your life. You are wondering what is going on in my life. Hallelujah. आपको जीवन में ऐसा हुआ होगा, आप ऐसा सोचते होगा मेरे जीवन में क्या हो रहे हैं, ये सभी कुछ गड़बड़ी हो रहे हैं, क्यों ऐसा? क्या कोई मदद कर सकते हैं मुझे? Maybe you are asking like that. You are maybe asking, Lord, is there any help for me? So I am telling you, yes, there is a help for you. Who? It is Jesus Christ. यीशु मसीह आपको कृपा देने के लिए, सहायता देने के लिए, उद्धार देने के लिए, चंगाई देने के लिए वो तैयार है। Jesus Christ always ready to heal you, to deliver you, to set you free. Maybe you are in a deep addiction. कुछ लोग ऐसा है बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग क्या बोलो, अल्कोहल में, कुछ लोग दारू पीने में, कुछ लोग सिगरेट का स्मोक में, कुछ लोग व्यभिचार में, बहुत कुछ पाप में हमारे जगत में है। वो सभी में कुछ लोग उधर दे आर बाउंड, वो फंसे हुए हैं। कैन यू रिसीव डिलीवरेंस फ्रॉम दैट सिचुएशन? क्या आपको उधर से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, ज़रूर। जस्ट यू से जीसस हेल्प मी, ऐसा बोलना जिधर आप बैठ रहे हो। यू टेक अ डिसीजन टू चेंज योर लाइफ। आप ऐसा निर्णय लेना, आपको जीवन को एक बदलाव लेके आने के लिए एक निर्णय लेना। देन जस्ट कॉल अपॉन हिम, उस यीशु को पुकारना, जिससे जीसस आई नीड यू, ऐसा बोलना, यीशु मसीह मुझे आपका ज़रूरत है, आप मेरा उद्धार करता है। व्हाट ए लविंग जीसस ही इज, कितना प्यारा यीशु है वो। क्या आपको पता है, जब
यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया हुआ था, when Jesus was hanged on the cross, Jesus has never done any mistake in his life. यीशु के जीवन में कोई भी हो मीन्स कोई भी बुरी काम वो नहीं किया था, फिर भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उधर का गवर्नर अनुमति दिया था। यीशु को पता था वो, क्योंकि यीशु ने जगत में आया था, वो मरने के लिए था, हमारे पापों को लेकर मरने के लिए यीशु जगत में आया था। Don't forget that Jesus came to this world to take our sins upon him. So he was knowing that he is going to be punished, even though he is not a wrong person. He was never committed any sin, never committed any wicked thing. But still the people said to crucify him because of the jealousy. Hallelujah. Do you know when Jesus was hanged on the cross, जब यीशु क्रूस पर था, उसके दो साइड में दो, हालेलुया, क्या बोले, thief, two thieves were there in the two sides. Okay, thief मतलब हिंदी में क्या बोलूँ, ओके, दुष्ट लोग, दो बुरी काम किया हुआ दो व्यक्तियों को क्रूस का दो साइड का क्रॉस पे मीन्स लगाया हुआ था, मीन्स क्रूसीफाई किया था। हालेलुया। अभी सी दैट सीन, जीसस इज इन द मिडिल एंड टू साइड्स वेयर टू थीव्स। ऐसा सोचना, यीशु जो क्या बोलो मिडिल जगह में था, मिडिल में था, दो साइड पे बुरी लोग, जो लोग किया था, बुरी काम किया था, वो लोग टू साइड में था, दो साइड में था। अभी उसमें से जो बुरी आदमियों के उसमें से एक व्यक्ति को जीवन में एक बदलाव आना शुरू किया, एक चेंज आना शुरू किया। You see on the cross there were two thieves in the two sides, but when Jesus was there, one thief felt a change in his heart. Hallelujah. And do you know, thief is going to die, but still he needed forgiveness for heaven. जो चोरी आदमी या चोर को पाप में से क्षमा पाना था, क्योंकि अगर एक आदमी को पाप से क्षमा नहीं मिले देन उसको स्वर्ग नहीं पा सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। सो वो चोर यीशु से बोला, यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, जब आप स्वर्ग में होगा मुझसे याद करना। क्या आपको बोल सकते हैं यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, हाँ ज़रूर, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। Do you know what Jesus said? Jesus said to that thief, one who is going to die, Jesus said to him, yes, sure, I will forgive your sin today. Hallelujah. Thank you so much. Nusrat Khan. God bless you, Nusrat Khan. So Jesus said, today you will be with me in heaven. Or it says in paradise. You will be with me in paradise. Hallelujah. So you may be asking and wondering, can I get a help? आप ऐसा सोचते होगा, क्या मुझे मदद मिल सकते हैं? जरूर, आज यीशु से, स्वर्ग का परमेश्वर से आपको मदद कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एक काम करना, देखो, परमेश्वर पवित्र है, उसका हाथ बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन और आत्मा एक आदमी बनकर एक जगत में है, वो है यीशु मसीह। You understood? Do you understand what the gospel means? Jesus Christ means God Almighty, who can't reach by his big hand, but he became a small hand and came as a form of a man. So it says like this, God's word and God's spirit came into the form of a man. Hallelujah. So why he came? To help you. And now he came and died on the cross for your sins and my sins. आपको और मेरे पापों को क्षमा देने के लिए यीशु मसीह
अपना पवित्र जीवन को बलिदान किया। Now he said, I love you। अभी यीशु बोल रहे हैं मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। आप पूछते होगा यीशु कैसे तू मुझसे प्यार करते हैं? मे बी यू आर आस्किंग जीसस व्हाट हाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू लव्स मी, व्हाट इज द प्रूफ? उसका सबूत क्या है? यीशु मसीह बोलेगा मैं तुझसे प्यार किया, मेरा जान देकर प्यार किया। My son, I have loved you by giving my life for you. So don't forget that he loves you. He loves you with his whole heart. यीशु के पूरे दिल से वो आपको प्यार करते हैं। Just you say, Jesus, I want to know you। ऐसा बोलना, यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहते हैं। Just you say that, यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता है। मैं अभी प्रार्थना करने वाले हैं। इफ़ एनीवन हैज़ एनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज़ सेंड इट नाउ। अगर किसी को प्रार्थना का विषय है तो ज़रूर उधर लिखिए। मैं आप सभी को प्रार्थना करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर कोई जो मैं लिखा है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब में भी आने वाले हैं। ओके, जो ये वीडियो यूट्यूब में भी आपको देख सकते हैं। प्लीज़ कृपया WOB बाइबल में आप जाकर सब्सक्राइब भी करना। ओके, सभी प्रेयर राइट नाउ मैं आपके लिए प्रार्थना करना पसंद करते हैं। शायद आपका परिवार का कोई रिश्तेदार हो, कोई बीमारी में हो। मे बी सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आर fallen in sickness and you are crying for them, or your wounded wife or a sick wife, maybe you are praying for her। शायद होगा आपका पत्नी के लिए या पति के लिए जो बीमार में है उसके लिए प्रार्थना करते होगा। शबी आस्क द हेल्प टू द लॉर्ड। क्या हम एक साथ यीशु को मदद मांगे? जस्ट यू से जीसस चेंज माय लाइफ। ऐसा बोलना, यीशु मसीह मेरे जीवन का बदलाव दे दो, मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे दिल में आपका पवित्र आत्मा से भर देना, स्वर्ग के वारिस बनाओ। प्लीज़ मेक मी अ चाइल्ड ऑफ हेवन। जस्ट यू से लाइक दैट। ओके, शैल वी प्रे राइट नाउ? डियर जीसस, आई थैंक यू फॉर एवरीवन दोस आर वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट। प्रभु यीशु मसीह जो सभी के लिए, जो सभी भाई और बहनों के लिए जो अभी देख रहे सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह अभी इसी समय सभी के ऊपर आपका प्यार हाथ रखकर छुटकारा और चंगाई दे। यीशु राइट नाउ लेट जीसस लेट योर लव फ्लो फ्रॉम हेवन। यीशु आपका पवित्र प्यार स्वर्ग से उंडेलना यीशु सभी के ऊपर। लॉर्ड आई प्रे दैट लेट योर लव फिल एवरीवन्स होम, एवरीवन्स लाइफ। सभी के घरों में, सभी के जीवन में यीशु आपका पवित्र प्यार से भर दे। परमेश्वर आपका पवित्र प्यार से भर दे यीशु। थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट। थैंक यू। ऐसा बोलना, यीशु धन्यवाद बोलना। जस्ट यू से जीसस आई थैंक यू। यीशु को बोलना। ओके, यीशु को बोलो, यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे छूने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। जस्ट यू से दैट जीसस आई थैंक यू फॉर हीलिंग मी, फिलिंग मी विथ योर जॉय एंड योर लव एंड योर पीस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लेखा में न से थैंक यू लॉर्ड। यीशु तू कितना अच्छा है यीशु। लॉर्ड यू आर गुड लॉर्ड, यू आर मर्सीफुल एंड माइटी। डू यू नो व्हेन आई प्रे यू जस्ट रिसीव द टच ऑफ गॉड। ओके, जब मैं ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं उसी समय विश्वास करो यीशु का प्यारा हाथ आपको छू रहे हैं। ओके, जस्ट यू बिलीव दैट। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेशियस लव। टच everyone's life I pray। सभी को छूना यीशु। परमेश्वर आपका प्यार से भर देना। मैं प्रार्थना यीशु के नाम से कर रहा हूँ। आमेन, आमेन।
I'm so glad that God has given me this beautiful opportunity to spend my time with you. आप सभी से जो मुझको समय बिताने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. So God bless you. Please don't forget subscribe my YouTube channel WOB Bible. So thank you so much. Do you want to talk anything? क्या आप कुछ बातें करना चाहते हैं? है तो जल्दी टाइप करो. 1 or 2 minute fast. Really enjoy the interactive streamers. They make you feel so welcome. Nusrat Khan, thank you so much. God bless you. God bless you. Interactive streamers, they make you feel so welcome. Okay, how should I do? I can't understand. कैसे करूँ interactive streamers? Okay, you are saying that I must interact with the people, right? Okay, God bless you. God bless you. Okay, see you next time. Thank you so much for everyone. God bless you.